हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल 2.0। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप बहुत ही बढ़िया होंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। और दोस्तों, आज हमें पढ़ना है प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड में जो हमारा तीसरा कंडीशन चल रहा है उसका दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, हम एक क्वेश्चन दोस्तों बना चुके हैं इस कंडीशन पर बेस्ड। आई होप आप सबको वो क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट अब शुरू हो गई हैं, 3, 4 एंड 5। इनको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो दोस्तों आज हम जो है तीसरी कंडीशन पर बेस्ड हमारा जो दूसरा क्वेश्चन रहेगा उसको बनाएंगे। तो दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है आपको अपनी स्क्रीन पर दिख जाएगा, आप वहां से उसको रीड आउट कर सकते हैं। तो चलिए मैं बुक से पढ़ लेता हूँ, आप पढ़ लीजिएगा अपनी स्क्रीन पर। तो क्वेश्चन बोला है दोस्तों आपसे कि 25 मिलीमीटर आधार भुजा यानी बेस साइड आपको 25 mm की दी है। फिर बोला है तथा 60 मिलीमीटर अक्ष का षट भुजाकार प्रिज्म अपनी एक आधार भुजा पर भूमि पर स्थित है, यानी कि एचपी पर स्थित है। भूमि मतलब आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन यानी कि आपका एचपी। ठीक है, आपको एक दोस्तों क्या दिया है, हेक्सागोनल प्रिज्म दिया है जिसकी जो एक्सिस की टोटल हाइट है वो 60 मिलीमीटर है एंड जो बेस की साइड है वो 25 मिलीमीटर की है। ठीक है, और ये कुछ इस तरीके से रखा गया है कि जो इसकी एक भुजा है वो एचपी पे रखी है। ठीक है, समझ रहे हो ना, ये आपको ध्यान देना। फिर बोला यदि इसकी अक्ष जो है क्षैतिज तल से 30 डिग्री के कोण पे झुकी हुई हो तथा ऊर्ध्वाधर तल के समांतर हो तो आपको प्रिज्म का प्रक्षेप खींचना है। ठीक है, अब जो आपका सॉलिड है, ठीक है, यानी जो हेक्सागोनल प्रिज्म है उसकी जो आपकी एक्सिस है दोस्तों वो हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। ठीक है ना, और फिर जो आपका वर्टिकल प्लेन है उसके पैरेलल है, तो आपको इसका प्रोजेक्शन खींच करके बताना है कि कैसे हम इसको खींचेंगे। ठीक है, तो कुछ भी नहीं कहा, जैसे एक सॉलिड है, हालांकि ये आपका एक रेक्टेंगुलर शेप का है लेकिन आपसे हेक्सागोनल दिया है। ठीक है ना, तो ये आपका एचपी, ये नीचे एचपी है ना, तो एचपी में इसको कुछ इस तरीके से रखा गया है कि इसकी जो एक एज है वो एचपी पे रखी हुई है, यानी कि ये वाली जो एज है नीचे आप देख सकते हैं, ये वाली जो एज है, ये जो नीचे वाली एज है वो एचपी पे इस तरीके से रखी गई है। और इसकी जो अब सेंटर से जाने वाली एक्सिस है वो एचपी के साथ कितनी डिग्री का कोण बना रही है, 30 डिग्री का। ठीक है ना, तब आपको इसकी प्रोजेक्शन खींचने हैं। तो प्रोजेक्शन खींचने से पहले सबसे पहले आपका काम रहेगा एक्स वाई लाइन को ड्रॉ करना। तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, एक्स वाई लाइन को ड्रॉ करेंगे यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं हम एक्स वाई लाइन को किस तरीके से यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। देखिए ये हमने एक्स वाई लाइन को ड्रॉ कर दिया कुछ इस तरीके से, जो कि हमारा सबसे पहला काम यहाँ पे रहता है। ठीक है, एक्स वाई लाइन हमारी ड्रॉ हो गई। अब एक्स वाई लाइन ड्रॉ हो गई तो ऊपर हमारा हो जाएगा वर्टिकल प्लेन, नीचे हो जाएगा हॉरिजॉन्टल प्लेन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। ठीक है, मैंने जितने क्वेश्चन कराए हैं फर्स्ट से ही कराए हैं, अगर थर्ड से करने तो एच पी ऊपर कर लेना, बी पी नीचे कर लेना। ठीक है, और प्रोसेस वही रहेगी जो हम आपको बताते हैं हर एक क्वेश्चन की। ठीक है, तो अब दोस्तों इसमें क्या है कि आपकी एक्सिस इंक्लाइंड है एचपी के साथ, वो भी 30 डिग्री के साथ। ठीक है ना, तो स्टार्टिंग क्या करनी है सबसे पहले, तो मैंने आपको कंडीशन जब समझाई थी तीसरी वाली, तो उसमें बताया था कि आपका जब सॉलिड का जो एक्सिस हो किसी भी प्लेन के साथ इंक्लाइंड हो तो उसका प्रोजेक्शन खींचने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, उसकी एक्सिस को उसी प्लेन के परपेंडिकुलर कर देंगे जिससे आपका इंक्लाइंड है। तो जैसे ये सॉलिड था और ये एचपी से इंक्लाइंड था ऐसे, तो आप क्या कर देंगे, इसकी एक्सिस को उसी की परपेंडिकुलर कर देंगे, मतलब सीधा इस तरीके से रख देंगे। यानी कि अब आपको अपने हेक्सागोनल प्रिज्म को एचपी पर बिल्कुल सीधा रख देना है और उसकी सबसे पहले प्रोजेक्शन बना लेना है। तो अगर हम एक्सिस को बिल्कुल परपेंडिकुलर कर रहे हैं प्लेन के, तो फिर ये हमारी हो जाएगी कंडीशन 1, जो कि हम आपको पढ़ा चुके हैं। तो कंडीशन 1 के हिसाब से सबसे पहले हम देखेंगे बेस का ट्रू शेप। तो बेस का ट्रू शेप हमें कहाँ पे दिखाई देगा, जहाँ पे सॉलिड की एक्सिस परपेंडिकुलर होगी। तो अब हमने इसको परपेंडिकुलर मान लिया है एचपी के, यानी जो हमारा हेक्सागन होगा वो हमें कहाँ पे दिखाई देगा, टॉप व्यू में दिखाई देगा, यानी कि एचपी में। तो नीचे से स्टार्टिंग हम करेंगे, कहाँ से स्टार्टिंग करेंगे, हम लोग करेंगे दोस्त नीचे से स्टार्टिंग। तो आपको सबसे पहले जो अपना हेक्सागन बना लेना है वो कहाँ पे बना लेना है, अपना एचपी पे। ठीक है, तो चलिए अब हम हेक्सागन को बनाना शुरू करते हैं। अब मैं इस बुक को रख देता हूँ साइड में। हमने क्वेश्चन को रीड आउट पढ़ लिया, जो एज थी वो 25 थी एंड हाइट टोटल 60 mm थी। ठीक है, तो आपको अपना हेक्सागन यहाँ से बनाना शुरू करना है। तो हेक्सागन की साइड 25 हमें दी गई है, तो आप 25 ले सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ना तो कोई बीपी से सामने बोला है ना कोई एचपी से ऊपर बोला है। ठीक है, हालांकि इतना जरूर कहा है कि एचपी पे रखी हुई है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से जो है यहाँ पे ये हेक्सागन बना सकते हैं। ठीक है, तो ये 25 mm मैंने ये भुजा ले ली, देख लीजिए। और अब क्या करूँगा, दोनों साइड से 90 डिग्री पर बिल्कुल फेंट लाइन यहाँ पे मैं खींच दूंगा, क्योंकि मुझे इसको बनाना है। ठीक है, अब मैं 30 डिग्री का एंगल लूँगा इस तरीके से। ये मैंने देखिए 30 डिग्री का यहाँ पे एंगल ले लिया, टाइट कर देंगे और फिर यहाँ पे जो 25 mm है वो इसमें ले लेंगे। देखिए हमने ले लिया
इसी तरीके से नीचे भी हम क्या करेंगे, जो हमारा 30 डिग्री का एंगल रहेगा वो हम ले लेंगे। क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जो हमारा हेक्सागन होता है उसकी जो इनर साइड्स हैं उन साइड का इनर एंगल जो होता है वो 120 डिग्री का होता है। ठीक है, ये हमने कर लिया, इसी पे सेट करे रहेंगे इसको, और यहाँ ले जा करके यहाँ पे हम 25 mm को जिस तरीके से बना देंगे। ठीक है, आप क्या करेंगे, इसके परपेंडिकुलर कर लेंगे। इसके हमने बिल्कुल परपेंडिकुलर कर लिया, आप लोग देख सकते हैं ये हमने इसके परपेंडिकुलर कर लिया इस भुजा के, और इसी तरीके से सेट रहने देंगे और आगे ले जा करके यहाँ से भी 25 mm खींच देंगे। ठीक है, तो ये 25 mm हमने खींच दिया, देखिए कुछ इस तरीके से। और अब क्या करेंगे, लास्ट जो एज बची हुई है उसको आपस में मैच करा देंगे। ठीक है, तो ये आपका हेक्सागन उस तरीके से तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी कोई एक साइड दिखानी है आपको, तो एक साइड आप दिखा दीजिए, लेकिन सबसे पहले थोड़ा सा हम इस एमडी को सेट कर लेते हैं। चलिए मैं ये वाली एज इसकी दिखा देता हूँ कि ये कितनी है। तो ये एज है आपकी 25 mm। ठीक है, ये एज दोस्तों आपकी कितनी है, 25 mm की। तो ये आपको दिखा देनी है, तो इसको हम जल्दी से दिखा देते हैं। ये हमारा कितना है, 25 mm। ठीक है, और अब दोस्तों इसकी करनी है नेमिंग, तो नेमिंग चलिए हम शुरू कर देते हैं। ठीक है, नेमिंग आप कहीं से भी शुरुआत कर दीजिए। सपोज मुझे यहाँ से करनी है तो मैं यहाँ पे टॉप व्यू है अब ये, तो ए हो जाएगा। अगर मुझे यहाँ बी करना तो मैं यहाँ कर सकता हूँ, यहाँ मानना तो यहाँ मान सकता हूँ। तो ए बी सी डी ई एंड ये हो जाएगा हमारा एफ। तो ये तो टॉप सरफेस हुआ। अब नीचे का सरफेस हमें लेना है, तो एफ के बाद आ जाएगा जी, फिर यहाँ ब्रैकेट के अंदर एच, यहाँ पे हो जाएगा आई, यहाँ पे हो जाएगा जे, यहाँ पे के एंड यहाँ पे हमारा एल हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका बेसिकली टॉप व्यू हमारा कवर हुआ है अभी। ठीक है, और अब हम इसकी सेंटर एक्सिस भी लेनी है, तो सेंटर एक्सिस आप ले लीजिए। तो सेंटर एक्सिस के लिए दोनों कॉर्नर को इसको मिला दीजिए और कोई दूसरे आप कॉर्नर को यहाँ पे मिला दीजिए। जैसे मैं इन दोनों को मिला रहा हूँ, तो मुझे देखिए यहाँ पे ये जो है मिल गया इसका सेंटर पॉइंट। ठीक है, तो मैं इसको दिखा रहा हूँ प्लस साइन के साथ। ठीक है, ये हमारा जो है सेंटर एक्सिस हो गया। टॉप व्यू में हमें एक पॉइंट के रूप में दिखाई देती है, वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, अब आप चाहें तो इन लाइंस को इरेज कर सकते हो, इनकी कोई नीड हमें नहीं है। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये हमारा जो हेक्सागन है वो तैयार हो गया। ठीक है दोस्त, अब क्या करना है, इसके प्रोजेक्शन ले जाना है आपको ऊपर की ओर। अभी हमारी कंडीशन 1 चल रही है। ठीक है, अभी हम थर्ड भी बनाएंगे। हमें हिंट लेनी पड़ती है हमारी जो फर्स्ट कंडीशन होती है उसकी। ठीक है, जब हम तीसरी कंडीशन का क्वेश्चन बनाते हैं तो चलिए ये प्रोजेक्शन देखिए, हमने ऊपर की ओर सारे के सारे खींच लिए। देख लीजिए दोस्तों, सभी प्रोजेक्शंस मैंने यहाँ पे खींच दिए। ठीक है, और अब ये आपको काफ़ी अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। चलिए अब थोड़ा सा इसको सेट करते हैं आगे की ओर, क्योंकि अब हमें बनाना है इसका फ्रंट व्यू ऊपर। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको रख लिया। और अब दोस्तों आप देखिएगा कि अब जो आपको हाइट लेनी है वो एक्स वाई लाइन से ही लेनी है। क्यों लेनी है पता है आपको, क्योंकि जो सॉलिड था उसकी जो एक्सिस है वो एच पी पे रखी हुई है। तो जब एच पी पे एक उसकी भुजा रखी हुई है और जब आप परपेंडिकुलर करेंगे तो वो आपका एच पी पे ही रखा रह जाएगा। और जब एच पी पे रखा रह जाएगा तो फ्रंट व्यू जब देखेंगे ना, तो ये आपका बिल्कुल जो है बिल्कुल एक्स वाई लाइन से सटा हुआ दिखाई देगा आपको। इसीलिए आपको जो हाइट लेनी है, और हाइट कितनी दी थी, 60 दी थी इसकी हाइट। तो आप जो 6 सेंटीमीटर यहाँ लेंगे वो अपना एक्स वाई लाइन से लेंगे। ठीक है, कहाँ से लेंगे, एक्स वाई लाइन से, कुछ इस तरीके से। इस तरीके से आप ये लेंगे और ये इसका जो सेंटर एक्सिस है। अब तो सेंटर एक्सिस आपको दिखाई देगा नहीं। क्यों नहीं दिखाई देगा, क्योंकि आपको ये जब भुजा आप मिलाएंगे, पहले तो आप डॉटेड दिखा सकते हैं, लेकिन फिर आपको ये भुजाएं भी तो दिखानी है, एफ एल भुजा। ठीक है, जैसे ये भुजा है ना, ये वाली भुजा, ये भी तो दिखानी है आपको। ये जैसे भुजा होती है ना, तो हेक्सागन में कितनी भुजाएं होंगी, ये वाली ऐसी लंबी लंबी 6 होंगी। ठीक है ना, तो उनमें से जो एफ एल भुजा है और जो सी आई भुजा है वो क्या कर जाएगा, उसको छिपा देगा। तो कोई फ़ायदा ही नहीं है डॉटेड करने का। ठीक है, चलिए अब करते हैं नेमिंग। तो सबसे पहले नेमिंग करते हैं टॉप सरफेस की। तो टॉप सरफेस के पॉइंट कौन कौन से हैं दोस्तों, ए बी सी डी ई एंड एफ। तो ए तो आपका अंदर की ओर है, आपको बी दिखाई दे जाएगा यहाँ पे, इस कॉर्नर पे बी डैश दिखाई दे जाएगा, बट ए डैश दिखाई नहीं देगा क्योंकि वो उसके पीछे है। यहाँ पे एफ और सी में आपको एफ दिखाई नहीं देगा, सी दिखाई दे जाएगा। तो सी दिखाई दे जाएगा बट एफ डैश दिखाई नहीं देगा। ठीक है, इसके बाद ई और डी में आपको ई दिखाई नहीं देगा, बट जो डी डैश है वो दिखाई दे जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं बॉटम की। तो बॉटम में कौन कौन सा है, जी एच आई जे के एंड एल। तो जी आपको दिखाई नहीं देगा, एच आपको दिखाई दे जाएगा फ्रंट व्यू में। ठीक है ना, ये जी डैश हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर एंड एच डैश हो जाएगा बाहर।
यहाँ पे आई और एल को करना है, तो एल हमें करना पड़ेगा ब्रैकेट के अंदर, तो एल हमने कर दिया ब्रैकेट के अंदर एंड आई को कर दिया बाहर, ठीक है। और ये अब के और जे में के दिखाई नहीं देगा, तो के कर दिया ब्रैकेट के अंदर एंड जे कर दिया, के कर देंगे ब्रैकेट के अंदर। चलिए इसको ब्रैकेट को मैंने उल्टा बना दिया, ये हमारा के हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर एंड जे डैश हो जाएगा ब्रैकेट के बाहर, ठीक है। तो ये इसका फ्रंट व्यू बन जाएगा दोस्तों कुछ इस तरीके से। और ये टोटल हाइट आपको दिखा देनी है, टोटल हाइट आपको दिखा देनी है, ये जो 60 दी है आपकी, ठीक है, ये टोटल हाइट आपको दिखा देनी है। तो ये कितनी दी है आपकी, आपकी दी थी 60 mm, ठीक है। तो ये 60 mm हमने यहाँ पे दिखा दिया, टोटल जो हाइट था वो। अब ये आप प्रोजेक्शन लाइन इरेज करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। अब आपका दोस्तों मेन काम यहाँ से स्टार्ट होगा। अब आपका जो ये सॉलिड आपने अभी बिल्कुल परपेंडिकुलर माना था, अब उसको करना है इस तरीके से इंक्लाइंड, यानी उसकी एक्सिस को करना इंक्लाइंड। तो अब एक्सिस को इंक्लाइंड कितनी डिग्री पे करना था हमें, बुक कहाँ चली गई, एक मिनट, हमें करना था दोस्तों 30 डिग्री पे। तो अब हम 30 डिग्री पर इस तरीके से इंक्लाइंड करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को हम मेजर कर लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है मैं इसको देख पा रहा हूँ 43 mm के करीब, ठीक है ना। तो आपको 30 डिग्री इस तरीके से रोटेट करना है, और 30 डिग्री रोटेट करने के बाद ये जो 43 mm आप अभी मेजर किए थे उसको आपको इस तरीके से बनाना है, ठीक है। और यहाँ से टच करते हुए बनाना, ये ध्यान रखिएगा 43 mm। तो ये देखिए 43 mm ये आपका आ चुका है इस तरीके से, ये 43 mm है। और इसका सेंटर ले लेना है, तो 21.5 के करीब आ जाएगा ये यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे इसका सेंटर आपको मिल जाएगा। और अब ये जो टोटल हाइट थी वो 60 थी, तो ये 60 आपको ले लेना है यहाँ से यहाँ तक। और ये सॉलिड आपका बिल्कुल देखिए 30 डिग्री पे रोटेट हो चुका है, इसकी सेंटर को इस तरीके से हम मैच करा देंगे। और जो थोड़ा एक्सिस है अगर वो दिखाना चाहते हैं तो ऐसे आप दिखा सकते हैं। ये जो एंगल होगा वो 30 डिग्री का होगा, आप देख सकते हैं, देखिए ये 30 डिग्री यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है। तो पूरा का पूरा जो सॉलिड है वो दोस्त आपका क्या हो गया है, इंक्लाइंड हो गया है 30 डिग्री पे। आप देख लीजिए ये जो सॉलिड है 30 डिग्री पे इंक्लाइंड हो चुका है। अब इसकी नेमिंग करनी है, तो ये के डैश और जो जे डैश है वो यहाँ पे आ जाएगा, के डैश ब्रैकेट के अंदर और जे डैश बाहर। इसके बाद ये एल डैश आई डैश यहाँ पे है, तो एल डैश आई डैश चलिए मैंने बाहर कर दिया, एल डैश जो है वो ब्रैकेट के अंदर है, देखिए, ठीक है ना। ये एल है मेरा, जो एल और आई बनता है बिल्कुल सेम बनता है, लेकिन आई में मैंने पॉइंट रखा है, आप देख सकते हैं, ठीक है। और ये जो कॉर्नर है वो है जी डैश ब्रैकेट के अंदर एंड एच डैश। और ये टॉप में अगर देखेंगे तो ये दिखाई दे जाएगा आपको बी डैश ब्रैकेट के अंदर ए डैश, ये हो जाएगा सी डैश एंड ब्रैकेट के अंदर एफ डैश, ये हो जाएगा ई डैश ब्रैकेट के अंदर डी डैश, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका यहाँ पे जो पूरा का पूरा सॉलिड है वो इंक्लाइन हो चुका है। अब क्या करना है, अब आपको लेकर के आनी है इसके प्रोजेक्शन। तो टॉप से जो प्रोजेक्शन है वो सारे के सारे इस तरीके से नीचे लेकर के आइए, ये नीचे के तीनों पॉइंट्स के, अब जो ऊपर के तीनों पॉइंट्स हैं उनके प्रोजेक्शन। तो ये पहला प्रोजेक्शन, ये दूसरा प्रोजेक्शन और ये तीसरा प्रोजेक्शन, ठीक है। अब इनके प्रोजेक्शन इस साइड ले जाएंगे, तो ये पहला प्रोजेक्शन, ये दूसरा प्रोजेक्शन, ये तीसरा प्रोजेक्शन एंड ये लास्ट प्रोजेक्शन, ठीक है। तो ये सारे के सारे प्रोजेक्शन आपके यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है। चलिए अब करते हैं इसकी नेमिंग। तो नेमिंग आपको बहुत सावधानीपूर्वक करनी है। तो ये ए पॉइंट है, तो ऊपर से जो ए पॉइंट मिल रहा है वो मिल रहा है इस जगह पे, तो ये हो जाएगा ए, ठीक है। ये जो है आप देख सकते हैं यहाँ से ए गया और ऊपर से ए आया। और अब बात करते हैं बी की, तो बी हो जाएगा यहाँ पे, तो ये बी। अब बात करते हैं सी की, तो सी कहाँ चला गया, ये रहा सी यहाँ पे। एंड डी की अगर बात करूँ तो डी तो यहाँ पे है, और आगे डी कहाँ मिल जाएगा, ये मिल जाएगा यहाँ पे डी। एंड ई की बात करें तो ई आपको मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब ऐप की बात करें तो ऐप आपको मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो जी जो टॉप सरफेस है उसकी नेमिंग हो चुकी है ए बी सी डी ई एंड एफ, ठीक है। अब बॉटम की चलते हैं, यानी कि जी एच आई जे के एंड एल की। तो जी ये रहा और ऊपर से जी यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। जी एच ये रहा और एच यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। जी एच एंड आई ये रहा, तो ऊपर से आई ये रहा, आई के बाद जे ये रहा और ऊपर से जे
आपको यहाँ पे मिलेगा, देखिए सॉरी यहाँ पे मिलेगा इस पॉइंट पे, ठीक है। ये आपका जे हो गया। एंड के की बात करें तो के ये रहा, और ऊपर से के आपको मिलेगा यहाँ पे, ये के हो गया। एंड एल ये रहा, तो यहाँ पे एल आपको मिल जाएगा इस पॉइंट पे, ठीक है ना। चलिए अब क्या करना है, सबसे पहले आपको मिला देना है जो आपका टॉप सरफेस है वो, यानी कि ए बी सी डी ई एंड एफ को। तो कहाँ है ए, ये रहा, ये जो है आपका ए हो गया, ये ए मिला दिया ए बी। अब बी से सी मिलाना है, तो ये हमने बी से सी मिला दिया। एंड अब हम सी से डी मिलाने वाले हैं, तो ये हमारा सी से डी मिल चुका है, सी से डी हमारा मिल चुका है। एंड इसके बाद अब जो डी से ई है उसको मिला देंगे। अभी हम टॉप सरफेस इसका बना रहे हैं, ठीक है, जो प्रिज्म है। अभी कौन सी लाइन डॉटेड करनी है कौन सी नहीं करनी है वो हम आपको सब बताएंगे, ठीक है। एफ हो गया एंड एफ से ए हो गया, ठीक है, ये ठीक है। ये थोड़ा सा कट गया है लेकिन आप ध्यान देना, ठीक है। ये हमारा टॉप सरफेस हो गया, ठीक है ना। चलिए अब इसके बाद दोस्तों अगर मैं बात करूं बॉटम की, तो बॉटम क्या है हमारा, जी एच आई जे के एंड एल। तो सबसे पहले तो बॉटम सरफेस में जो हमारी एक भुजा है जिसके सहारे वो हमारा इनक्लाइंड था एच पी पे, वो डॉटेड हमें दिखानी पड़ेगी, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको पहला क्वेश्चन में समझाया था कि जो आपका वर्गाकार प्रिज्म था, स्क्वायर प्रिज्म था, वो एक भुजा के सहारे, जैसे ये भुजा है ये वाली, इसके सहारे ये ऐसे इंक्लाइंड है। तो क्या आप टॉप से देख पा रहे हैं उस भुजा को, वो छिप जा रही है, ये जो भुजा है वो छिप जा रही है। तो वो भुजा कौन सी है पता है आपको, वो भुजा है दोस्तों आपकी ये वाली भुजा के जे, या यहाँ से देख लीजिए जो आपका इस तरीके से ये टॉप व्यू है ना, तो ये जो भुजा के और जो जे भुजा है, ये जो ब्रैकेट के अंदर पॉइंट रखे हैं, मतलब ये के पॉइंट एंड ये जे पॉइंट। तो के और जे कहाँ पे है, ये रहे आपके। तो इनको पहले तो आप डॉटेड दिखा दीजिए, ये आपको दिखाई नहीं देंगे, ठीक है। इस तरीके से इसको आपको डॉटेड दिखाना पड़ेगा। अभी बहुत सी एज रहेंगी इसमें जो आपको दिखाई नहीं देंगी, ठीक है। ये दिखाई नहीं देगा आपको के एंड जे, ये के पॉइंट है ये जे पॉइंट है, ठीक है। और अब कौन कौन सी भुजाएं आपको दिखाई नहीं देंगी इसमें, तो इसमें दोस्तों के जे आपको दिखाई नहीं देगा, फिर जे और जो आई है वो आपको दिखाई नहीं देगा, जे और आई, ठीक है। तो जे आई कहाँ है, ये रहा, ये आपका आई रहा, तो ये आपको डॉटेड दिखाना पड़ेगा। अब ये थोड़ा सा आपको इमेजिन करना पड़ेगा, मेरे पास सॉलिड तो है नहीं है ताकि मैं आपको इमेजिन कर सकूं, ठीक है। थोड़ा सा ये इमेजिन करना पड़ेगा। और साथ ही साथ जो के और जो एल है वो भी डॉटेड रहेगा। तो ये रहा के एंड ये रहा यहाँ पे एल, ठीक है। एंड अब बाकी की जो बॉटम की भुजा बची है, जैसे एल ए, ये आपको दिख जाएगा, ए सॉरी आपका जो एल जी है वो आपको दिख जाएगा, जी एच आपको दिख जाएगा, एच आई आपको दिख जाएगा। तो देखिए ये रहा एल जी, ये दिख जाएगा, जी एच आपको दिख जाएगा एंड एच आई आपको दिख जाएगा। तो ये इनको आप डार्क कर देंगे, इनको कर देंगे आप कुछ इस तरीके से डार्क। ये देखिए ये आपका जो है दोस्तों बॉटम है, ये टॉप है। अब इमेजिन करना ये जो सरफेस है ये इस तरीके से है, ठीक है, ये नीचे है और ये जस्ट उसके ऊपर है ऐसे, ठीक है। तो ये बॉटम वाला है, ये टॉप वाला। तो टॉप तो पूरा दिख जाएगा लेकिन बॉटम में ये जो एज है एल के जे एंड जे आई, ये छिप रही हैं आपकी, ठीक है ना। समझिए इस चीज़ को, ठीक है। अब इसके बाद और कौन कौन सी भुजाएं बची हैं, तो अब ये हमने टॉप सरफेस बना लिया, ये बॉटम सरफेस। अब टॉप और बॉटम को मिलाना भी तो है। तो इसमें कौन कौन सी भुजाएं हैं, सबसे पहले ए और जी भुजा को मिलाना है। तो ए ये रहा और ये जी रहा, तो इसको मिला दीजिए जल्दी से, इसको मिला दिया आपने। इसके बाद अब जो आपका एफ एल भुजा है इसको मिलाना है। तो एफ एल भुजा ये रही आपकी, इसको मिला दिया। इसके बाद अगर आप बात करें यहाँ पे सी आई भुजा की, तो सी आई भुजा आपको मिलानी है। तो ये सी आई भुजा हो गई आपकी। एंड इसके बाद अब जो भुजाएं आपको मिलानी है वो सब डॉटेड होंगी, जैसे कि डी जे, तो डी और जे ये आपकी डॉटेड हो जाएगी, ये दिखाई नहीं देगी। इसके बाद जो ई के है, ई के ये भुजा आपको डॉटेड दिखानी है कुछ इस तरीके से। और अब ये आपका क्वेश्चन पूरा कंप्लीट होता है, ठीक है। लेकिन अभी एक भुजा हम छोड़ चुके हैं, ये वाली एच एंड बी, एच एंड बी को भी आपको इस तरीके से मिलाना है, ठीक है। ये तो दिख जाएगी आपको।
अब ये दोस्तों पूरा कंप्लीट होता है। अगर आप इमेजिन करने की कोशिश करें, अब ये समझ लीजिए पूरा फोल्ड है। अगर आप टॉप सरफेस को पकड़ें, कौन कौन सा, ABCDE एंड F, और इसको खींच दें ऊपर की ओर, तो ये स्ट्रेट होगा कौन कौन सी भुजा के थ्रू, ABFLEKDJBHCI, ये सब सिकुड़े हुए हैं अभी, है ना। अभी इनको फैलाएंगे ना तो ये पूरा फूल जाएगा एक वॉलीबॉल के जैसा, ठीक है। तो ये आपको डॉटेड दिखाई देंगी, और ये बॉटम सरफेस है। अगर आप देखना चाहें तो GHIJKL, तो आप देखिए ये जो भुजा है डॉटेड दिखाई देंगे कि नहीं देंगी, बिल्कुल दिखाई देंगी आपको, LKKJJI, ठीक है। तो इस तरीके से ये इसका टॉप व्यू दोस्तों आपका कंप्लीट होता है। और जब आपका जो आपका भुजा रहेगा, सॉरी, जो एक्सिस रहेगा, जो अक्ष रहेगा, वो HP से 30 डिग्री के कोण पे झुका होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन कंप्लीट है। कहीं दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं बेझिझक। चलिए, तो वीडियो आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताना। और हमने 2 क्वेश्चन इस पे कर लिए हैं। अब मुझे और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगेंगे वो मैं आपको करा दूंगा, ठीक है, इस कंडीशन पर बेस्ड। वैसे ये कंडीशन भी आपका फिनिश है। और अब हम शुरू करेंगे जो हमारा अगला कंडीशन रहेगा उसको, ठीक है। अब मैं एक पिरामिड पे आपको क्वेश्चंस करा दूंगा, ठीक है। वैसे ये क्वेश्चन आपको बनाने चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपको करा दूंगा, ठीक है। अगर आप अपनी बुक का करना चाहें तो आप अपनी बुक का एग्जाम्पल 3 कर सकते हैं, ठीक है। एशियन पब्लिशर की जो बुक है उसमें एग्जाम्पल 3 आप कर सकते हैं, ठीक है ना। ये आप कर सकते हैं दोस्त। मैं देख सकता हूँ और कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो आप कर सकते हैं। 3 कर लेना आप लोग जी। 3 क्वेश्चन आप बना लेना, ठीक है, ये आप बना लेना। और मैं 1 से 2 आपको और करा दूंगा इस कंडीशन पर बेस्ड, तो ये भी आपका फिनिश हो जाएगा। चलिए, तो मिलते हैं दोस्त बहुत जल्द अगले लेक्चर में। लेक्चर कैसा लगा ये मुझे कमेंट में ज़रूर से बता देना, और वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ठीक है ना दोस्तों। सपोर्ट ज़रूर किया करें आप, बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग शेयर करते हैं दोस्तों के साथ, वीडियो को लाइक करते हैं, ठीक है। अरे लाइक कर दिया करो या ना कर दिया करो, लेकिन शेयर जरूर कर दिया करो यार, ठीक है ना, ताकि जो आपके दोस्त हैं वो भी पढ़ सकें, ठीक है। आप शेयर नहीं करते हो, अकेले अकेले पढ़ लेते हो, तो ऐसा मत किया करो यार, उनको भी शेयर कर दिया करो, ठीक है। चलिए, मिलते हैं दोस्त बहुत जल्द नेक्स्ट सेक्शन में। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।